एक औरत अभी अभी होटल के बाथरूम में नहाकर निकली ही थी कि उसकी नजर शॉवर के ठीक ऊपर गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा वहाँ एक छोटा सा पिनहोल कैमरा लगा है। घबराकर उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के बड़े भाई चार्ली को बुलाया। चार्ली ने बस एक नजर डाली और वह उससे भी ज्यादा परेशान दिखने लगा। औरत घबराकर अपने कमरे में भागी। उसे शक था कि शायद वहाँ भी कैमरा हो। छुट्टियां मनाने आए पूरे परिवार के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन असली डर कुछ और था। पिछली रात शराब के नशे में चार्ली और उसकी भाभी के बीच बाथरूम में एक शर्मनाक हरकत हो चुकी थी। अगर पुलिस आती और रिकॉर्डिंग चेक करती तो सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। काफी सोचने के बाद चार्ली ने कहा, ऐसा दिखाते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं, सुबह होते ही सामान पैक करके निकल जाएंगे। पर वह औरत का डर नहीं समझ पाया। उसे बार बार वही ख्याल आता कि कोई अनजान आदमी उसे नहाते हुए देख रहा था। पुलिस न सही, पर वो मकान मालिक को सबक सिखाना चाहती थी। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड निक और उसकी पत्नी लिसा गाड़ी लेकर आ। चार्ली ने उसे सख्ती से कहा, कुछ मत कहना। सबने सामान्य बनने की कोशिश की। लगा सुबह निकल जाएंगे और मामला खत्म। लेकिन उसी रात लिसा ने सोचा कि छुट्टियां हैं तो स्पा बाथ लेकर रिलैक्स किया जाए। स्विच ऑन किया तो काम ही नहीं कर रहा था। उसने मकान मालिक को फोन कर दिया। दरवाजा खुलते ही अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। चार्ली ने उसे सीधे बाथरूम में ले जाकर गुस्से में पूछ लिया, कैमरा तुमने लगाया है? मकान मालिक ने साफ इनकार कर दिया। जब औरत ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दिखाया तो वह बेपरवाह अंदाज में बोला, अगर शक है तो पुलिस बुला लो। और उसने खुद ही फोन निकाल लिया। घबराकर औरत ने उसका फोन छीनने की कोशिश की। तभी बाहर से आते निक ने समझा कि मकान मालिक उसे परेशान कर रहा है। वह अंदर घुसा और बिना कुछ सुने उसे जोरदार मुक्के मार दिए। शायद इतना जोर कि हालात हाथ से निकल गए। चार्ली ने किसी तरह उसे अलग किया। सच सबके सामने आ गया। कैमरे का शक, पिछली रात की हरकत, सब। फिलहाल मकान मालिक को अस्पताल ले जाना था। लेकिन जब वे दोबारा बाथरूम में लौटे वह जमीन पर निश्चल पड़ा था। सांसें थम चुकी थीं। निक हक्का बक्का रह गया। मैंने तो बस 2-4 पंच मारे थे। अब मामला हादसे से आगे बढ़ चुका था। लिसा ने साफ कहा, पुलिस बुलानी चाहिए। चार्ली अड़ गया। पुलिस आई तो निक जेल जाएगा और सब कुछ उजड़ जाएगा। निक को जेल का डर था, औरत को अपना राज खुलने का। आखिर चार्ली ने योजना बनाई। इसे शराब के नशे में हुई दुर्घटना दिखाया जाए। लाश को चट्टान से नीचे फेंक देंगे, ऐसा लगेगा खुद गिर गया। लिसा ने साफ मना कर दिया, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई। बाकी तीनों ने रात के अंधेरे में लाश को उठाया और समुद्र किनारे ऊंची चट्टान तक ले गए। बिना देर किए नीचे फेंक दिया, पर लाश सीधे पानी में नहीं गिरी। नीचे एक बड़े पत्थर पर अटक गई। चार्ली ने पत्थर मारकर नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तब निक खुद नीचे उतरने को तैयार हो गया। जान जोखिम में डालकर वह धीरे धीरे चट्टान से नीचे पहुंचा। उधर घर के अंदर लिसा को ऊपर से अजीब सी पानी बहने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ी और दरवाजे के सामने आकर ठिठक गई।